बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 4 लिटरेचर रिव्यू रिसर्च मेथोडोलॉजी का हम पढ़ेंगे। जिसके अगर कोर्स कंटेंट की बात करें तो इसमें हम इम्पोर्टेंस और उसके सोर्सेज की बात करेंगे, रेफरेंसेस क्या होता है, साइटेशन क्या होता है और बाइब्लियोग्राफी क्या होता है। इसके अलावा हम प्लेजरिज्म की बात करेंगे। सबसे पहले हम लिटरेचर रिव्यू की अगर डेफिनेशन की बात करें तो लिटरेचर रिव्यू जो है एक रिसर्च प्रोजेक्ट का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, जिसमें हम पहले से एग्जिस्ट करते रिसर्च का जो है स्टडी करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, ताकि हम उससे जान सकें कि अब तक जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या कुछ सर्च हो चुका है, क्या क्या ऐसी गैप्स अवेलेबल हैं जिनके ऊपर रिसर्च हो सकती है, और इसके अलावा अपनी रिसर्च के लिए हम कॉन्टेक्स्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। जिस तरह के हमें कौन सा स्ट्रक्चर या मेथोडोलॉजी फॉलो करनी चाहिए, या फिर हम हाइपोथेसिस वगैरह जो है फॉर्म कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो पहली इम्पोर्टेंस है कि हम रिसर्च कॉन्टेक्स्ट बना सकते हैं, उसकी हिस्टोरिकल और थ्योरेटिकल बैकग्राउंड को देखते हुए। नेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो हम जो गैप्स अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक में जिनके ऊपर रिसर्च की जा सकती है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमें बचाता है कि हम किसी की रिसर्च को डुप्लीकेट ना कर लें या प्लेजरिज्म ना कर सकें। मतलब कि हमें पता लग जाता है कि कौन से इस टॉपिक पर पहले रिसर्च हो चुकी है या नहीं हो चुकी। अगर हो चुकी है तो फिर हम उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते, क्योंकि पहले से किसी ने रिसर्च कर चुकी है, तो यह ना हो कि उसका काम जो है हम डुप्लीकेट कर सकें। आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को या इंटरेस्ट को इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है, बढ़ सकते हैं। आप जब डिफरेंट रिसर्चर्स की रिसर्च को पढ़ेंगे तो आपके अंदर जो मोटिवेशन है वो मज़ीद बढ़ेगी। इसके अलावा आपको ये हेल्प करता है कि आप एक कंप्लीट स्ट्रक्चर या मेथोडोलॉजी को फॉलो करें। आपको पता लगता है कि डिफरेंट रिसर्च के ऊपर या जो सबसे हाईली जो कामयाब रिसर्च हैं उन्होंने कौन कौन सी मेथोडोलॉजी को फॉलो किया, आप भी उन मेथोडोलॉजी को फॉलो कर सकते हैं। और आपको पता है मेथोडोलॉजी जो है वो टॉपिक बाय टॉपिक जो है वो वेरी करता है। इसके अलावा जो है हाइपोथेसिस को बिल्डअप करने में ये आपको मदद करता है, क्योंकि आप देखते हैं कि उस टॉपिक की हिस्ट्री क्या है, और इसको देखते हुए और डेटा जो आपके पास अवेलेबल है, ये पहले से जो डेटा किसी रिसर्च में यूज़ हुआ उसको देखते हुए आप हाइपोथेसिस बिल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अगर बात करूं कि कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से हम लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट बुक्स मिल सकती हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक पर रिसर्च हो चुकी है और किस किस रिसर्चर ने टॉपिक रिसर्च की है। डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ जनरल आर्टिकल्स निकालते हैं, मंथली या ईयरली निकालते हैं, जिनके ऊपर जो डिफरेंट रिसर्चेस हैं उनके कुछ रिसर्च पेपर पब्लिश किए जाते हैं। उनसे भी आप लिटरेचर रिव्यू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पर रिसर्च हो चुकी है और कौन कौन से गैप्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट वेबसाइट्स को या विज़िट कर सकते हैं, ताकि आप वहाँ से ऑनलाइन आर्टिकल्स को रीड कर सकें। डिफरेंट कंट्रीज़ की जो गवर्नमेंट्स है वो ईयरली या मंथली रिपोर्ट्स भी निकालती हैं, वहाँ से आप डेटा कलेक्शन कर सकते हैं। जिस तरह वो किसी पॉपुलेशन के ऊपर रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि कितनी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ की है या कितनी पॉपुलेशन डिक्लाइन की है, तो आपको पता लग सकता है कि कितनी पॉपुलेशन इस कंट्री में अवेलेबल है।
तो अगर आपको अपनी रिसर्च के लिए वो डेटा चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं। ऐसा डिफरेंट रिपोर्ट्स भी आपको मिल सकती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मैगजीन्स में और न्यूज़पेपर्स में डिफरेंट न्यूज़ आ जाती हैं जिनमें आपको पता लगता है कि जो नई रिसर्चेस कौन कौन सी हुई हैं, तो ये भी आपको हेल्पफुल कर सकता है कि कौन कौन से टॉपिक्स पर रिसर्च हो चुकी है। और इसके अलावा आपको डेटा कलेक्शन में भी मदद कर सकती है। लाइब्रेरी की जो कैटलॉग्स हैं उनमें पूरी एक लिस्ट मौजूद होती है जिसमें डिफरेंट बुक्स या डिफरेंट जो रिसर्च पेपर्स या जर्नल आर्टिकल्स की लिस्ट वहाँ पर होती है। तो आपको पता लग सकता है कि कौन कौन से टॉपिक्स अवेलेबल हैं जिन पर रिसर्च हो चुकी है। तो ये आपको हेल्प करते हैं ये सोर्सेज लिटरेचर रिव्यू में।